आपने लोगों के अंदर अलग अलग तरह के शौक देखे होंगे, लत देखी होगी, किसी को शराब पीने का शौक तो किसी को गेम खेलने का शौक। लेकिन एक लड़की थी जिसको बिल्कुल अलग ही शौक था, उसका शौक था, उसकी लत थी, वो थी अपने प्रेमी से मिलना। वो हर रोज़ अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी, उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, उसको प्यार करना चाहती थी। लेकिन ये कोई गलत तो लत नहीं थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी इस लत की वजह से, इसके शौक की वजह से उसकी हत्या कर दी जाएगी और आखिर में उसकी लाश एक कुएं के अंदर मिलती है। आखिर उसके प्रेमी ने उसकी हत्या क्यों कर डाली, वो समझा भी सकता था। पूरा मामला क्या है वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना उत्तर प्रदेश की रायबरेली के बशरावा थाना इलाके की गांव की है। 5 जनवरी की सुबह जब सारे लोग उस गांव में उठते हैं तो एक शख्स जो अपनी पत्नी को गांव में इधर उधर ढूंढता फिर रहा था, लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी सलमा रात को उसके साथ सोई थी। लेकिन जब वो सुबह उठकर अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी गायब थी और वो गांव में लोगों से पूछ रहा था किसी ने उसकी पत्नी को देखा हो। जब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी कब गायब हुई है, तो वो बताता है कि रात को तो वो खाना खाकर सोई थी, 4 जनवरी की रात। लेकिन जब वो सुबह 5 जनवरी को उठा है तो पत्नी गायब है। गांव के लोग भी इधर उधर पता करते हैं, तलाश करते हैं कहीं उसकी पत्नी शौच करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए गई हो और उसके बाद कहीं उसके साथ कुछ दुर्घटना ना घट गई हो। तो उस साइटों में खेतों की तरफ जाया जाता है। लेकिन उसी बीच एक जो वहाँ का किसान था वो देखता है कि उस खेत के पास एक कुआं है और कुएं में उसकी पत्नी सलमा की लाश पड़ी हुई है। और लाश को देखकर लग रहा था कि जो उसकी गर्दन थी सलमा की, उसको चाकू से काट दिया गया था। वह सिर्फ थोड़ी सी खाल पर गर्दन लटकी हुई थी। वहीं पुलिस को फ़ोन किया जाता है। बचराव थाने की पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है और कुछ लोग उस कुएं में उतरते हैं और सलमा की लाश को बाहर निकाला जाता है। सलमा शादीशुदा थी, लेकिन बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये था कि रात के टाइम 4 जनवरी की रात सलमा की हत्या किसने कर दी और सलमा की किससे क्या बात हुई, किससे क्या दुश्मनी थी। जब पति से पूछा जाता है तो पति यही बताता है कि सलमा का किसी के साथ कोई मैटर नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। पर शरीर को देखकर ही लग रहा था कि सलमा के साथ हत्या करने से पहले उसके साथ किसी ने रेप भी किया है और उसके बाद उसकी चाकू से गला काट दिया गया है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें रेप की और हत्या की पुष्टि हो जाती है। पुलिस सबसे पहले जो सलमा का CDR था, कॉल डिटेल्स थी, उसको निकलवाती है कि हो सकता है सलमा के किसी के साथ अवैध संबंध हो या फिर सलमा इतनी दूर, क्योंकि जहाँ पर वो बाथरूम शौच करने के लिए जाती थी उस इलाके से काफ़ी अंदर थी, वहाँ पर उसकी लाश मिली थी। जब उसकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो उसमें एक नंबर निकलता है, वो नंबर सिराज का था। और कॉल डिटेल्स चेक करने पर पुलिस को ये भी पता चलता है कि सिराज के साथ सलमा की घंटों घंटों बातचीत होती थी और उस रात को भी सलमा की और सिराज की बहुत ज़्यादा बात हुई थी। पुलिस सिराज के घर में पहुंचती है। सिराज उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन सिराज नहीं मिलता। सिराज की पत्नी घर पर मिलती है, वो बताती है कि वो तो कल से गायब हैं। पुलिस सिराज की लोकेशन के ज़रिए पूरे गांव में ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि सिराज उस टाइम पर गांव में ही था और गांव को घेराबंदी कर दी जाती है। कोई भी गाड़ी जब बाहर निकल रही थी तो पता किया जा रहा था। उसी बीच जब पुलिस नाके पर लगी हुई थी, चेकिंग कर रही थी, तो एक कार में 2 लोग दिखते हैं। चेक किया जाता है तो वो कार लेकर भागने लगते हैं। पुलिस उनके ऊपर फायरिंग करती है और दोनों युवकों की टांग में पुलिस गोली मारकर उनको पकड़ लेती है। पता चलता है कि उसमें एक सिराज है और दूसरा मुहर्रम उसका दोस्त है। पुलिस सिराज से पूछती है कि आखिर तुमने उस रात सलमा की हत्या क्यों की, क्योंकि सलमा तो तुम्हारी प्रेमिका थी, तुम्हारी काफ़ी महीनों पहले से उससे बातचीत चल रही है, बहुत ज़्यादा गहरे संबंध भी हैं तुम्हारे। तो सिराज जो पुलिस को कहानी बताता है वो सुनकर कोई यकीन नहीं कर पाता कि सिर्फ इस वजह से कोई किसी की हत्या कर सकता है। सिराज बताता है कि उसकी पत्नी, उसकी जो प्रेमिका सलमा थी वो शादीशुदा थी और उसके साथ सलमा के साथ उसके अवैध संबंध लगभग 5 साल पहले से चल रहे थे। और 1 साल पहले जब उसकी शादी होती है तो शादी के बाद वो अपनी पत्नी के होते हुए सलमा से मिला करता था। ये बात जब उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसकी शादी टूट जाती है, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है, तलाक हो जाता है। और उसके फैमिली वाले उससे बोलते हैं क्या तुम्हें उस सलमा से नहीं मिलना था, लेकिन मैं सलमा मुझसे ज़िद करती थी मिलने की, इस वजह से मुझे मजबूरी में मिलना पड़ता था। अगर मैं उससे नहीं मिलता था तो वो बोलती थी कि वो जहर खाकर अपनी जान दे देगी, वो गोलियां खा लेगी नींद की, अपने हाथ को काट लेगी। इस वजह से मैं ब्लैकमेल होकर उससे मिलता रहता था। वहीं शादी टूटने के बाद
मेरी फैमिली वाले मेरा दूसरा रिश्ता देखते हैं और एक दूसरी लड़की के साथ मेरी शादी फिर दोबारा से कर दी जाती है। और अब फिर दोबारा से वही होने लगा था जो पहली पत्नी के साथ हुआ था। सलमा मुझे बार बार फ़ोन करती थी, मुझसे मिलकर मेरे साथ संबंध बनाने की ज़िद किया करती थी, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि अवैध संबंध मैं सलमा से रखूं और मेरी दूसरी शादी भी टूट जाए। मैं चाहता था मेरा परिवार मेरी दूसरी शादी ठीक से टिकी रहे, क्योंकि मेरी फैमिली वालों ने उन लोगों से वादा किया था, बहुत सारे भरोसा दिया था और मैं गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था। लेकिन सलमा मुझे बराबर ब्लैकमेल कर रही थी और उसी बीच मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना जब मुझे सलमा रात को जंगलों में बुला रही है तो वहीं पर मैं उसकी हत्या कर दूं। पुलिस पकड़ नहीं पाएगी और मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, मेरी फैमिली बच जाएगी। और 4 जनवरी की रात वो सलमा को खेतों में मिलने के लिए बुलाता है, वहाँ पर उसके साथ पहले संबंध बनाता है, उसकी तमन्ना को पूरा करता है। फिर जो चाकू वो रख कर लाया था वो चाकू निकालकर सलमा के गले को अंधेरे में काट देता है। लेकिन वो जब तक काटता है जब तक सलमा का पूरा गला धड़ से अलग नहीं हो जाता, उसकी लाश को वो उठाकर उस कुएं में फेंक कर चला जाता है। ऊपर से कुछ पत्थर भी डाल देता है। और सुबह जब उसको पता चला कि पुलिस उसको ढूंढ रही है तो अपने दोस्त मुहर्रम को फ़ोन कर वो बशराफ थाना इलाके से बाहर निकल रहा था। उसी बीच पुलिस को देखकर वो भागने लगा और वो पकड़ा गया। पुलिस जो उसका दोस्त था उसको भी उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है, जो अवैध संबंध थे वो तो थे ही, सलमा और सिराज की दोनों को परेशानी हुई। लेकिन इसमें जो सिराज का दोस्त मुहर्रम था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ उसका गलती ये थी कि उसने सिराज का साथ दिया। तो इस घटना से ज़्यादातर हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, किसी भी रिश्तेदार को ये देखते हैं कि वो क्राइम कर रहा है और आप उसका साथ देती हैं या फिर वो आपको बता दे और उसके बाद आप पुलिस को नहीं बताते हैं, तो आप भी उसके गुनहगार होंगे, आपको भी जेल होगी। इसीलिए इस चीज़ से ज़्यादातर सतर्क रहें, क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर बेकसूर लोग जेल में जा रहे हैं। सिर्फ उनको पता होता है या फिर उनको खबर मिल जाती है, उसके बावजूद वो पुलिस को फ़ोन नहीं करते हैं। लेकिन इसमें अवैध संबंधों की वजह से अगर सलमा अपने आप को कंट्रोल कर लेती और सिराज भी अपने ऊपर कंट्रोल करता तो हो सकता है इसका अंत हत्या ना होती, कुछ और अंत होता। लेकिन लोग अवैध संबंधों में और गुस्से में इतना आग बबूल हो जाते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।